तो ये इसमें आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को सेंट्रॉइड और सीजी में डिफरेंस पता करना होगा, ये दोनों क्या होता है ना। तो आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी समझाने की कि सीजी जो होता है ना, वो अगर कोई भी बॉडी है उसका वेट, अगर हम वेट को डिसाइड कर रहे हैं, वेट से हम उसकी मिडिल पॉइंट को डिसाइड कर रहे हैं, तो वो सीजी होता है ना। यानी वेट पे डिपेंड होता है, सीजी जो होता है वो वेट पे डिपेंड करता है। और जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड वो क्या करता है, वो आपका एरिया ऑफ प्लेन पे डिपेंड करता है ना। प्लेन का एरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होगा, आपका 3D एनालिसिस हो सकता है, यानी 3D कोई मेंबर दे सकता है, अब कहेगा इसका सीजी फाइंड करो, है ना। तो आप लोग को सिंपल सा आपने एक्स बार और वाई बार फाइंड किया होगा, है ना, बहुत पहले से एक्स बार एंड वाई बार। जो इसका कहीं पे कोई पॉइंट होगा यानी एक्सिस होगा, सपोज करिए ये आपका रॉड है, तो इस रॉड का सीजी फाइंड करना है। तो सीजी फाइंड करने के लिए आपको एक्स बार जब निकालोगे सीजी के लिए, तो सीजी के लिए आपको WI/XI और अपॉन WI, है ना, यूज करना होगा। इसमें आपको WI इंटू YI बाई समेसन WI, ये आपको सीजी के केस में आपको वेट यूज करना पड़ेगा। और सेंट्रॉइड के केस में जब आपको कहेगा सेंट्रॉइड निकालो, तो सेंट्रॉइड के केस में आपको एक्स बार वाई बार का जो फार्मूला है वो आएगा, आपको समेसन एरिया आएगा यहाँ पे XI बाई समेसन AI YI अपॉन AI, है ना। तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बट कुछ ऑथर ने क्या किया है, क्योंकि ज़्यादातर हमें प्लेन एरिया का ही, प्लेन एरिया ही पढ़ना होता है जनरली। कोई सर्कुलर है, कोई ट्रेपेजॉइडल है ना, कोई आपका रेक्टेंगल है ना, ट्रायंगल है। तो इस तरह का अगर पढ़ना होता है, हमें कोन नहीं पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए ये फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम है, ये मान लीजिए ये आपका कोन है, ये आपका सिलेंडर है। तो ये सारे चीज़ हमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सिलेबस में ज़्यादा, एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो जब भी 3D वाला, हाँ गुड मॉर्निंग, 3D वाला पार्ट होगा तो इसमें आपको सीजी निकालना पड़ेगा, यानी वेट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट आपको प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया दिया हुआ है, तो आपको सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। दैट इज आपको एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वेट इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऑथर क्या करते हैं, जो सेंट्रॉइड है उसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं किसके, सीजी के, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या, डिटरमिन सीजी ऑफ गिवन प्लेन एरिया, है ना। अब क्वेश्चन ने पूछ दिया कि प्लेन एरिया का सीजी फाइंड करो, तो प्लेन एरिया का सीजी तो होता नहीं है ऐसे, अगर हम कंसेप्ट से देखें तो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑथर ने क्या किया है, सीजी और सेंट्रॉइड को सेम माना हुआ है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा कि प्लेन एरिया का सीजी फाइंड करो तो भी सही है, प्लेन एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड करो तो भी सही है, क्योंकि कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि एक में वेट ले लिया, एक में एरिया ले लिया। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है ना। आप लिख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। मैम, हाँ बोलो। सीजी तो सेंटर ही हुआ ना। ओके, सीजी सेंटर ही हुआ और सेंट्रॉइड भी सेंटर ही हुआ, है ना। सीजी का फुल फॉर्म होता है आपका सेंटर ऑफ, फिर दोनों में है ना। जैसे सपोज करिए ये आपका लेमिना है, ये आपका कोई बॉडी है, तो इस बॉडी का टोटल वेट कहाँ पे एक्ट करेगा,
टोटल वेट आपका, मान लीजिए ये वेट है, टोटल वेट है ना, इस सीजी पे ही एक्ट करेगा। इसको हम लोग सीजी पढ़ते आए अभी तक, है ना, यानी वेट की बात कर रहे हैं। बट अगर एरिया, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, यानी एरिया जो है, इसका एरिया जो भी है वो एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है, तो उसे कहेंगे ये क्या है, सेंट्रॉइड है ना। बट ऑथर ने क्या किया है, बहुत सारे ऑथर ने दोनों को सेम यूज किया हुआ है ना, एक दूसरे का सप्लीमेंट, जो कम्प्लीमेंट बोलते हैं वो यूज किया हुआ है ना। तो आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफिनीशन लिख सकते हो, ये नोट्स में नहीं है तो आपको यही मैं प्रोवाइड कराऊंगी, यही पीडीएफ, इसी वर्ड फाइल को, है ना। मेरे पास नोट्स था नहीं, तो आप यहीं से लिख लेना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये टॉपिक, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, द पॉइंट थ्रू विच द, हेलो हाँ हेलो, हेलो हाँ बोलो। मैम, आवाज कट रही थी। मैं तो रेगुलर ऐसा ही बात कर रही हूँ जैसे पहले कर रही थी। आ रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है। आ रहा है ना, तो उसकी यस नेटवर्क मैम, प्रॉब्लम। आप सही है, आप सही है। ओके, द पॉइंट थ्रू विच, नो मैम, आपका साउंड ब्रेक हो रहा है। नहीं, ब्रेक हो रहा है कभी कभी। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नो मैम, सही है। और ज्यादा ब्रेक हो रहा है। देखो अभी सब लोग सोए हुए हैं, वाईफाई कोई यूज भी नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ सिंगल पर्सन हूँ जो वाईफाई यूज कर रहे हूँ, है ना। तो अभी कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्लियर आ रही है मैम। है ना। आप लोग में कोई नेटवर्क इशू होगा, हो सकता हाथ है। पे चले जाओ भाई। यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, यहाँ देखो। मैम इधर बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा। अब देखो प्रॉब्लम तुम लोग में है ना, तो मैं क्या कर सकती है, अब मैं बारिश को तो रोक नहीं सकती, इंद्र भगवान को बुला नहीं सकती मैं। रोक दीजिए मैम। देखो यहाँ, द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स, आप लोग को बुक में भी लिखी हुई है, आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हो, बट इतना काफ़ी है, आप लोग को बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, और इसको सीजी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो हमने डायरेक्ट सीजी यहाँ पे यूज करी है। सेंट्रॉइड की डिफिनीशन, सेंट्रॉइड में आप लिख सकते हो, यानी एक होता है प्लेन एरिया, है ना, तो प्लेन एरिया का जब भी डिफाइन करेंगे तो इसके पास क्या होगा, हैव एरिया होगा और डोंट हैव मास, इसके पास मास नहीं होगा, है ना। तो सेंट्रॉइड किसका निकलेगा, प्लेन एरिया का। तो सेंट्रॉइड में क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ एरिया, द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस, प्लेन फिगर्स लिख लो, प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, सर्कल एक्सेट्रा इज नोन एज सेंट्रॉइड, है ना। तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया, और ये ऊपर हो गया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एक्स बार वाई बार का फार्मूला वाला क्वेश्चन, तो एक्स आई ए आई अपॉन समेसन ए आई और समेसन वाई आई ए आई अपॉन समेसन ए आई। अब ये तो सफिक्स पता होगा, ए आई क्या होता है, आई 1 2, है ना, जितना भी उसका सेक्शन आप डिसाइड करोगे उतना सारा होगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग की बुक में दी हुई है जो मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं, मेथड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना,
दोनों साइनोनिमस है, तो आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखो, सेंट्रॉइड लिखो, चल जाएगा। तो इसको 3 मेथड है, बट हम लोग को एक ही मेथड यूज करना है, बट हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। बाय जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन, सेकेंड है बाय मोमेंट्स, यानी जो भी एरिया होगा उसका मोमेंट्स ले लेंगे किसी एक्सिस के अबाउट, बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। तो आप लोग को सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन लेके ही सॉल्व करना है, इसको भी यूज नहीं करना है, इसको भी यूज नहीं करना है। तो ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन में क्या है, फर्स्ट है आप लोग का, यानी एक एक करके आप लोग को ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज एट इट्स मिडिल पॉइंट, यानी कोई रॉड है वो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, यानी अगर ये L है तो ये आपका L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, है ना, यानी मिडिल पे एक्ट करेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी रॉड का, है ना, यानी CG ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज एट इट्स मिडिल पॉइंट। ओके, सेकेंड है आपका CG ऑफ रेक्टेंगल, CG ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज एट the point where its diagonal meet each other, है ना। तो इसमें कहने का इसका मतलब क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है आपका तो इसका डायगोनल जहाँ पे मीट करेगा, है ना, तो डायगोनल जब हम मीट कराएंगे तो डायगोनल यहीं पे तो मीट करेगा, तो इसका CG हो जाएगा ये। अगर ये B है टोटल तो ये आपका आ गया B/2, है ना, अगर टोटल B है तो ये आ गया B/2, और इधर से क्या होगा, ये अगर H है तो मान लो D है तो D/2 हो गया, है ना। ये सब पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे बताना ज़रूरी है। उसी तरह से आपका पैरेललोग्राम में हो जाएगा, है ना, तो पैरेललोग्राम में भी क्या होगा, यही मिडिल पॉइंट होगा, है ना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में भी क्या होगा, जब हम यहाँ से एक बाइसेक्टर लगाएंगे, यहाँ से बाइसेक्टर लगाएंगे और यहाँ से, तो तीनों जहाँ पे मीट करेगा वो इसका CG हो जाएगा, है ना। फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में आपको पैरेललोग्राम दे दिया, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपेजॉइड दे दिया। तो ट्रेपेजॉइड के केस में सपोज करिए ये आपका A दे दिया और ये आपका B दे दिया, इसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, या इसको दो ट्रायंगल में चेंज करके, दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये मान लीजिए H दिया हुआ है और ये नीचे का पोर्शन B दिया हुआ है, तो इसका CG कितना होगा, मान लीजिए इसका CG कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना। तो ये वाला वैल्यू चाहिए हमें, पहले आप उसको देख लो, इसको 5 कर लो, और 4 नंबर में आपको ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल जो मैं बता चुकी हूँ अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो मान लीजिए ये है, ये पूरा जो वैल्यू है ये आपका H है, तो ऊपर से अगर हम वैल्यू लेंगे तो 2H/3 और नीचे से वैल्यू लेंगे तो H/3, इधर उसी तरह से इधर होगा B/3 और 2B/3। ये सब याद रखना है, पूरा सिविल इंजीनियरिंग में यूज है, आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ यूज होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका H/3, क्योंकि नीचे से है, नीचे से पोर्शन है तो H/3 हो गया, और इनटू में आपका होता है
सॉरी बी प्लस 2a बाई बी प्लस ए, है ना। ऐसे समझ लो कि b जो था ना बड़ा था, देखो b ग्रेटर है a से, है ना। तो b को a को b की तरह करने के लिए उसको डबल करना पड़ा, मतलब ट्रिक बता रही हूँ समझने के लिए, ये कोई वो नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और फिर नीचे ऊपर भी a प्लस बी एक तरह से, नीचे भी a प्लस बी, है ना। ऐसे याद रख सकते हो इसको कि जो छोटा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। ऐसे याद रखो। 6 नंबर है हेलो आपका। मैम। हाँ बोलो। मैम इसको याद कर ले कि या फिर आप डेरिवेशन बताइएगा। नहीं नहीं, याद करना है। डेरिवेशन में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में आएगा ही नहीं डेरिवेशन, तो क्या करोगे। डेरिवेशन तो आप लोग कर चुके होगे 12th में ना? हेलो हेलो मैम हम लोग बस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं क्या? हाँ हेलो बेटा, तो हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। जो चीज एग्जाम में आएगा वही तो पढ़ाऊंगी पहले। हेलो थोड़ा डेरिवेशन बता देते तो। बेटा मैं बाद में देखती हूँ, पहले आप लोग देख लो। मैम इसका पीडीएफ भेजिएगा या फिर यहीं से लिखें साथ में? यहीं से लिखो ना, बोल तो रही हूँ, लिखो यहीं से, क्योंकि ये सब बेसिक पार्ट है। तो ये सब मैम इतना फास्ट आप निकल रही हो कि लिख नहीं पा रहे हैं। ओके आप लोग ठीक है। इसको मैं ना इस हेलो। वीडियो को मैं अपलोड करूंगी VCS पे, आप देख लेना। हाँ बोलो बोलो। हेलो अरे कुछ बोलो भी। हेलो। अरे बोलो आ रहा हेलो अरे आ रहा है माइक टेस्टिंग, हेलो बोलो। मैम बोल भी दो अब। हाँ हेलो चेक। तो हाँ हेलो मैम आवाज हेलो अब वाह। तुम बोलो जो बोलना है बोलो, चैट बॉक्स। बेटा यहाँ क्वेश्चन काजल देख। चैट मैम बॉक्स आपकी में आवाज पूछो। नहीं आ रही है। इधर के आवाज नहीं जाता होगा। मैम तो बोलो तो मैम कर रही है, गुस्सा दिला रही है मुझे, बोल भी नहीं रही है कुछ भी। मैं कर रहा है मैं ज्यादा नहीं बोलो यहाँ पे, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। मैं पागल हो तुम लोग क्या। चिल्ला रही रे। पिछले जन्म में होगा ये। इस जन्म में तो आदमी बन गया। मेरा तबीयत ठीक हो गया। मतलब आवाज सुन की तबीयत सही हो गया। वाह। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए, है ना। देखो बेटा एग्जाम में जो भी पूछ रहे थे, एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं आएगा तो मैं इसीलिए स्किप कर रही हूँ। अगर टाइम बचेगा तो मैं डेरिवेशन करा दूंगी। ओके बोलने दो ना उसको। टाइम मिलेगा तो, टाइम अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं करा दूंगी, क्योंकि अपन लोग को सिलेबस को भी ध्यान देना है ना। सिलेबस देखना है, एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाने हैं, सब कुछ करना है साथ में, है ना। एक बार ऊपर से स्क्रॉल करिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके ले लेना। अरे तो इसको तो मैं VCS सॉफ्टवेयर पे अपलोड करूंगी, तो वहां से देख सकते हो। मतलब तुम लोग वहां पे जाने नहीं चाहते हो। ओके मैम पीडीएफ जो पहले आप भेजती PDF थी का- वो नहीं भेजती है। अरे हम इसमें डबल PDF टाइम दे सकते हैं। अब सारे चीज में PDF होना जरूरी थोड़े ना है। अब न्यूमेरिकल करा रहे हो तो इसको भी मैं न्यूमेरिकल में अपने रूम पे करूँ क्या बैठ के। नहीं मैम, theoretical जो पार्ट था उसके बारे में बोल रहे थे। तो 2 लाइन था तो 2 लाइन में कहाँ पे लिखती बताओ। सॉरी मैम हम आप थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैम। कर दूंगी मैं, बाद में कर दूंगी, पहले अभी देखो इस क्वेश्चन को ठीक है, देखो। थैंक यू। हाँ इस Yes, क्वेश्चन को देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 100 mm इंटू 150 mm इंटू 30 mm T सेक्शन लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम मैंने अपने मन से बनाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 100 mm T सेक्शन है, तो T सेक्शन है तो पहले आप T सेक्शन बना लो। कहीं पे बोल देगा I सेक्शन है तो आप I सेक्शन बना दो, है ना। अब डायमेंशन कैसे कैसे दिया है वो हम बाद में देखेंगे। देखो एक चीज़ और देख लो, अब बना ही दी तो
इसको बोलते हैं टॉप फ्लैंज, इसको बोलते हैं बॉटम फ्लैंज, है ना, और इसको बोलते हैं वेब, है ना। तो ये अगर दिया रहेगा टॉप फ्लैंज का डायमेंशन, मतलब हो सकता है क्वेश्चन में टॉप फ्लैंज का डायमेंशन दे दिया, वेव का डायमेंशन दे दिया, बॉटम फ्लैंज का डायमेंशन दे दिया, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन से ही हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो 100 mm इंटू 150 mm इंटू 30 mm। तो 100 mm इंटू 150 mm लिखा हुआ है, इसका मतलब एक होगा विड्थ, एक होगा डेप्थ, एक होगा थिकनेस। समझ में आ रहा है? डेप्थ यस मैम, 3 डायमेंशन और थिकनेस, यस मैम। 3 डायमेंशन होगा। यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट नहीं है क्योंकि ये प्लेन है। तो प्लेन में क्या होगा, उस प्लेन का एक तरह से थिकनेस को आप ऐसे मान सकते हो, इसको लेंथ मान सकते हो, विड्थ को, है ना। ऐसे मैं इसको विड्थ मानती हूँ, इधर वाले को, मतलब एक स्टैंडर्ड भी है कि विड्थ टी सेक्शन में विड्थ होता है और ये थिकनेस होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो, और ये वाला पोर्शन ये थिकनेस होता है, यानी टी से डिनोट करते हैं इसको, है ना। और जो डेप्थ होता है वो हाइट होता है पूरा, तो ये आपका डेप्थ होता है ना। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में सीजी फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होता है, मार्क्स नहीं दिया हुआ। हाँ हेलो, हाँ मैम, मार्क्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। किसके बारे में? मार्क्स मार्क्स मास के बारे में। बेटा यहाँ पे वही तो मैं बोल रही हूँ, जो सेंट्रॉइड लिखा होता है और या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा होता है, दोनों सेम ऑथर यूज कर रहे हैं। तुम्हारे खुरमी साहब जो है ना, वो सेम यूज कर रहे हैं, है ना। सीजी का क्वेश्चन नहीं आता है अलग से, सीजी का प्लेन एरिया का ही क्वेश्चन देगा, सीजी लिख देगा लेकिन प्लेन एरिया बना देगा। तो आप लोग को सेंट्रॉइड ही निकालना है एक तरह से, है ना। तो मास का क्वेश्चन देगा नहीं, अगर देगा मास का क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना है, मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मास का क्वेश्चन देगा ना, तो उस कंडीशन में आपको डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, है ना। फिर आपको मास वहाँ से फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर मास फाइंड करने के बाद फिर से रखोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है ये वाला, है ना। बट हमें ये देखना है, जो चीज़ है उसको देखो पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेक्शन डिवाइड करना होता है। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपको क्या चाहिए, एक सीजी चाहिए, है ना। तो सीजी का कोऑर्डिनेट चाहिए क्या, एक्स बार और वाई बार, यही तो चाहिए। तो सीजी का कोऑर्डिनेट, है ना। तो हमें एक्सिस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक्सिस क्या होगा यहाँ पे, देखिए सबसे सुटेबल होता है, मतलब यूनिवर्सल है एक तरह का, कि आप लेफ्ट साइड में ले लो इसको एक्सिस, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये हो गया आप लोग का, ये एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, क्या था, a1 इंटू x1, a2 इंटू x2, ये हैंग करता है, इतना गुस्सा आता है मुझे। ओके, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, x बार निकालना है और y बार निकालना है। तो x बार क्या होगा, a1, इसमें देखिए कितने सेक्शन है, बेटा बंद कर लो जो हवा में उड़ रहे हो, म्यूट कर लो। देखो यहाँ पे हमें पता है रेक्टेंगल का सीजी पता है ना। तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, तो एक को 1 सेक्शन मान लो, एक को 2nd सेक्शन मान लो, है ना। तो जब हम 1 वाले का सीजी देखेंगे, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका सीजी कहीं मिडिल पे एक्ट करेगा, इसके मिडिल पे, और इस सेकेंड वाले का भी मिडिल पे एक्ट करेगा, इसके मिडिल पे, है ना। तो क्या होगा, आपको फार्मूला रखना है समेसन ai बाई समेसन ai, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, a1 x1 प्लस a2 x2, 2 ही है सेक्शन, है ना, ये होगा फार्मूला। और y बार का देखोगे तो क्या होगा, a1 y1
प्लस A2/2 बाई A1 प्लस A2, है ना। इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर एंड करेंगे क्लास को। ठीक है, आप लोग का नेक्स्ट क्लास होगी। तो ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x1 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है। तो x1 x2 क्या होगा, ये पॉइंट है तो आपको इस डायरेक्शन का डिस्टेंस चाहिए, x यही तो होता है। तो ये वाले y से आप 1 सेक्शन का डिस्टेंस क्या होगा, देखो 100, टोटल 100 है तो 100/2 होगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि इस साइड है, इस साइड हम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आया। तो यह कितना आया 50, है ना। अब जो भी है mm नहीं भी लिखोगे, लास्ट में लिख देना mm, चल जाएगा, है ना। तो x2 क्या आएगा, देखो x2 आपका आएगा, x2 जो आएगा आपका डिस्टेंस ये आएगा, यानी ये वाला थिकनेस है ना। इसका थिकनेस कितना है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपको जो टी सेक्शन है ये आएगा, सेम ही आएगा। मैम कर्सर बड़ा कीजिए ना मैम, कर्सर दोनों सेम ही हुआ इसमें। यस मैम, थोड़ा कर्सर लो 100/2 है ना, सेम आएगा, 100/2 ही आएगा क्योंकि ये मिडिल पे ही एक्ट करेगा, है ना। क्योंकि टी है, दोनों का मतलब मिडिल का ही पार्ट है तो सेम ही आएगा वैल्यू। तो 100/2 है तो आपका ये आ गया 50, है ना। A1 A2 निकाल लो, A1 कितना आएगा 100 × 30 और A2 कितना आएगा 150 में से आप 30 घटा दोगे तभी तो आएगा ये। तो ये कितना है 120 आएगा ये, 120 × 30 थिकनेस, है ना। तो ये एरिया आ गया और ये x1 x2 आ गया, तो आप x बार निकाल लोगे यहाँ से, है ना। अभी इतना भी तो सॉल्व कर सकते हो खुद से, है ना। उसके बाद देखिए y1 निकालना है, y2 निकालना है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, है ना, y1 y2 के लिए। तो हम x1 x2 कैसे निकाले नहीं समझ में? ये आपका y एक्सिस है तो y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए ना x के लिए। तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का, क्योंकि रेक्टेंगल का हमें पता है CG मिडिल पे एक्ट करता है, तो मिडिल का पॉइंट क्या है, ये दोनों का मिडिल एक ही जगह है, तो 100/2 हो जाएगा दोनों का। डिस्टेंस चाहिए हमें ये नहीं देखना है जो ये वाला पार्ट ओपन है, कुछ है नहीं, फिर भी हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वेट नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस लेना है ना। इस पॉइंट से हम तो ऊपर वाला ट्रायंगल का नीचे वाला का सेम कैसे होगा? ट्रायंगल नहीं है बाबू, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बेटा डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस देखो ना, आप डिस्टेंस देखो ना, लॉजिक काहे लगा रहे हो यहाँ पे। आप डिस्टेंस देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अरे x का कोऑर्डिनेट लेना है, xy का कोऑर्डिनेट, तो कैसे डिसाइड करते हो डिस्टेंस। बीच में देखते हो कि रिवर है कि क्या है, पानी है कि क्या है, गड्ढा है, कि डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हो किसी न किसी तरीके से, है ना। तो डिस्टेंस डायरेक्ट मेजर कर लो। तो ये आपका कितना हुआ 100/2 50 हो गया। ओके, अब y1 फाइंड करना है तो y1 क्या होगा, x एक्सिस से चाहिए डिस्टेंस, तो x एक्सिस से y1 का डिस्टेंस कितना होगा। देखो ऊपर 30 है तो इसका क्या होगा 30/2, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट 30/2, है ना। अब देखिए, है ना, तो टोटल 150 है, तो डायरेक्ट हम बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो 30/2, है ना। तो ये आपका 135 आया, है ना। अब आपको ये इसका देखना है, ये वाले पार्ट का, तो ये कितना आएगा 120 है, तो 120/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आके 60 आ गया। और फिर यहाँ से क्या आएगा y बार, तो यही तो निकालना था आपका। तो y बार का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है। अब आई डोंट नो ये किस तरह से सॉल्व किया है ना। इसने बीच में ही सिमेट्री मान लिया है, सिमेट्रिकल कंडीशन यूज किया है इसने। ओके, तो ये रही आपकी y1 समझ में नहीं आया, y1 नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे x एक्सिस कहाँ पे है, नीचे है ना बॉटम पार्ट पे, तो आपको x एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। रुको मैं समझाती हूँ। ये आपका रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का CG हाफ पे होता है, तो ये क्या होगा 30/2,
है ना। Yes. और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस छोड़ो कहीं पे भी है ना। एक्स एक्सिस यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल 150 है, तो माइनस करोगे ना 30/2, ऊपर वाला पार्ट हटा दोगे ना, तभी तो डिस्टेंस आएगा। यस मैम। आया समझ में? यस बस सिंपल क्वेश्चन है। Yes. तो आप लोग क्या करना, आप लोग खुरमी के बुक से 6.2 पेज नंबर मैं लिख दे रही हूँ 83, 6.2 क्वेश्चन करना सॉल्व, 6.3 करना, है ना। बस इतना सॉल्व करना। ये सिमेट्रिकल पार्ट है, तो ये सारी सिमेट्रिकल सेक्शन है। हाँ बोलो। मैम इसका 50 और 94.09 आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा है, इसमें दूसरे तरीके से सॉल्व किया है मैंने, दूसरे तरीके से किया, तो जो भी आ रहा है सही आएगा, है ना। मैं कभी आंसर मैच नहीं कराती हूँ, देख लो, है ना। कंसेप्ट देखो, बस कंसेप्ट Yes, समझ ma'am. में आ रहा है ना। ये मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ, ये पूरे आप लोग को उस पे VCS पे डाल दे रही हूँ अभी तुरंत, आप लोग वहाँ से देख लेना। अगर वहाँ पे नहीं डाल पाएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी ये सब, है ना, टेंशन मत लो। यस मैम। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब उस पर बहुत लेंदी हो जाता है।